हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। राजकुमारी उषा के साथ 7 फेरे लेने योग्य वही राजकुमार होगा जो असुरेश्वर की एक शर्त पूरी करेगा। ये ध्वज जिसे आप देख रहे हैं वो त्रिलोकी विजेता शिवपुत्र महाराज बाणासुर का विजय ध्वज है और शर्त के अनुसार आपको इसी विजय ध्वज को ध्वस्त करना है। चिंतित मत होइए, यही तो स्वयंवर की शर्त है। यदि विजय ध्वज को ध्वस्त करने वाला राजकुमार माता पार्वती की इच्छा अनुसार नहीं हुआ और मैंने उसके गले में वरमाला डाल दी तो ये तो अनर्थ हो जाएगा ना। हाँ, ये तो है। उषा, तुम मन ही मन माता पार्वती से प्रार्थना करो कि वही राजकुमार विजय ध्वज को ध्वस्त करे जिससे माता पार्वती तुम्हारा विवाह करना चाहती हैं। तुम ठीक कह रही हो सखी। मुझे संकोच और समस्या की इस घड़ी में माता पार्वती के शरण में ही जाना चाहिए। हे आदिशक्ति माता पार्वती, मैं आपकी शरण में आई हूँ। आप ही ने मेरे लिए वर चुनने का वचन दिया है। मुझे बताइए, क्या ऐसे दुराचारी के साथ मेरा संजोग होगा? मेरा भविष्य आप ही के हाथ में है माता श्री। मेरे भविष्य की रक्षा कीजिए, मेरे भविष्य की रक्षा कीजिए माता। उषा, कहीं इन राजकुमारों में से किसी ने तुम्हारा मन तो नहीं मोह लिया? देखो उषा, कहीं किसी गलत राजकुमार को अपना दिल न दे देना। चित्रलेखा, अरे भाई, जो राजकुमार विजय ध्वज को ध्वस्त करेगा, असुरेश्वर उसी के हाथ में अपनी बेटी का हाथ देंगे। असुरेश्वर, हे असुरेश्वर, अब कार्यक्रम शुरू करने की आज्ञा दीजिए। आज्ञा है। शूरवीर राजकुमारों, असुरेश्वर ने अपनी राजकुमारी का अनोखा स्वयंवर रचा है। राजकुमारी उषा के साथ 7 फेरे लेने योग्य वही राजकुमार होगा जो असुरेश्वर की एक शर्त पूरी करेगा जो आपको पहले ही बता दी गई है। यह ध्वज जिसे आप देख रहे हैं वो त्रिलोकी विजेता शिवपुत्र महाराज बाणासुर का विजय ध्वज है और शर्त के अनुसार आपको इसी विजय ध्वज को ध्वस्त करना है। चिंतित मत होइए, यही तो स्वयंवर की शर्त है। आप लोगों के सम्मुख अस्त्र शस्त्र रखे हैं। जिस शस्त्र से आप ध्वज ध्वस्त करना चाहें, उस शस्त्र का प्रयोग करके आप ध्वज ध्वस्त करने का प्रयास कर सकते हैं। आप में से जो भाग्यशाली राजकुमार इस विजय ध्वज को ध्वस्त करेगा, उसे असुरेश्वर की सुंदर कन्या अर्थात राजकुमारी उषा वरमाला पहनाएंगी।
चित्रलेखा, क्या बात है राजकुमारी? यदि विजय ध्वज को ध्वस्त करने वाला राजकुमार माता पार्वती की इच्छा अनुसार नहीं हुआ और मैंने उसके गले में वरमाला डाल दी, तो ये तो अनर्थ हो जाएगा ना? हाँ, ये तो है। उषा, तुम मन ही मन माता पार्वती से प्रार्थना करो कि वही राजकुमार विजय ध्वज को ध्वस्त करे जिससे माता पार्वती तुम्हारा विवाह करना चाहती हैं। तुम ठीक कह रही हो सखी। मुझे संकोच और समस्या की इस घड़ी में माता पार्वती के शरण में ही जाना चाहिए। प्रधानमंत्री कुभांड, कार्यक्रम में विलंब ना करें। मैं अपना ये अग्नि ध्वज शीघ्र, अति शीघ्र ध्वस्त होते हुए देखना चाहता हूं। आप राजकुमारों को कार्यक्रम शुरू होने का संकेत दें। जो आज्ञा महाराज। उषा, ये राजकुमार दुर्मुख है, शूरपुर का राजकुमार। ये बड़ा ही अत्याचारी और दुराचारी है। हे आदिशक्ति माता पार्वती, मैं आपकी शरण में आई हूँ। आप ही ने मेरे लिए वर चुनने का वचन दिया है। मुझे बताइए, क्या ऐसे दुराचारी के साथ मेरा संजोग होगा? मेरा भविष्य आप ही के हाथ में है माता श्री। मेरे भविष्य की रक्षा कीजिए, मेरे भविष्य की रक्षा कीजिए माता। उषा, लगता है माता पार्वती ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है।